हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेखक ने द बॉडी कीप्स द स्कोर बुक में ये बताया है कि अगर किसी के साथ कोई ट्रॉमा वाली घटना हो जाए तो विक्टिम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इससे उनकी लाइफ से जुड़ी खुशी गायब हो जाती है। इसे PTSD कहते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़कर आपको पता चलेगा कि ट्रॉमा से कैसे उभर सकते हैं और फिर से कैसे खुशियों भरी लाइफ में जी सकते हैं। नंबर 1, एंटी डिप्रेसेंट आर नॉट इनफ। बहुत से साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन के मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। इससे समाज के लोगों को लगता है कि दवाई तो चल रही है, अब विक्टिम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि दवाई के बावजूद समाज को डिप्रेस्ड पर्सन को मॉरल सपोर्ट देते रहना चाहिए। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे डिप्रेशन में जी रहे व्यक्ति को नई प्रेरणा मिले। कुछ लोग समझाने के चक्कर में डांटने लग जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। इसके अलावा ट्रॉमा या डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ छोटे मोटे काम करके खुद को व्यस्त रखना चाहिए। योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आदि करते रहना चाहिए और खुद को अकेला नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉमा। अगर किसी के पास्ट में कोई पेनफुल घटना होती है तो वह विक्टिम के दिमाग में देर तक याद रहती है। आगे चलकर विक्टिम को बार बार उसकी यादें आने लगती है और इससे वे नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। उन्हें चिंता, तनाव और अवसाद होने लगता है। उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक डर बैठ जाता है कि वे रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं कर पाते। वे अपनी कल्पना में बुरी चीज़ देखते हैं और उन्हें लगता है कि वह उनके साथ रियल में हो रहा है। इससे वे हर पल बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। साथ ही डिसएसोसिएशन पैदा होती है। वे समाज के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और ख़ुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में खतरा ही खतरा है और किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उनके साथ फिर वैसा कर देगा। इसीलिए किसी भी साइकोलॉजिस्ट को ट्रॉमा से गुजरे व्यक्ति के इन सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे थॉट पैटर्न को समझना चाहिए। फिर विक्टिम की इन थॉट पैटर्न को बदलने में हेल्प करनी चाहिए ताकि वह फिर से रियलिटी में वापस आए और परिवार व समाज से एसोसिएट कर सके। नंबर 3, ट्रॉमा अफेक्ट्स रिलेशनशिप्स। ट्रॉमा से व्यक्ति के रिलेशनशिप पर काफ़ी बुरा असर होता है। ट्रॉमा का विक्टिम डिप्रेशन में रहता है और धीरे धीरे उसे शराब, सिगरेट आदि की भी आदत पड़ जाती है। वह किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है और किसी को अपने मन की बात नहीं बताता है। उसे लगता है कि दूसरे उसके दुख से खुश होंगे। कई बार तो वह अपने साथ हुई बुरी घटना के बाद भी खुद को जिम्मेवार मानने लगता है। इन सब से उसके दोस्त और लवर्स आदि उससे दूर होने लगते हैं। वे उसका व्यवहार समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है वह एक बुरा आदमी बनता जा रहा है क्योंकि वह खुश भी नहीं रहना चाहता। इसीलिए लोग ऐसे व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। इससे ट्रॉमा विक्टिम की सिचुएशन सुधरने के बजाय और ख़राब होने लगती है। नंबर 4, थेरेपी कैन ट्रीट ट्रॉमा। थेरेपी से ट्रॉमा का उपचार किया जा सकता है। दरअसल जब भी हमारे सामने कोई डेंजर होता है तो हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, जिसका मतलब है लड़ो या भाग जाओ। लेकिन ट्रॉमा से गुजरने के बाद भी ऐसे लोगों को फ्लाइट या फाइट मोड बना रहता है, हालांकि वहाँ कोई भी खतरा नहीं होता है। ऐसे में वह व्यक्ति गुस्से का अनुभव करता है तो कभी घबराहट का, और इस सबसे वह हमेशा विचलित रहता है। इसीलिए हर ट्रॉमा विक्टिम की समय रहते किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी करवानी चाहिए। नंबर 5, कीप टेकिंग एक्शन। ट्रॉमा होने से हमारे शरीर में स्ट्रेस के हार्मोन्स हमेशा निकलते रहते हैं जो हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ब्लॉक कर देते हैं। यह भाग हमें डिसीजन मेकिंग और सोचने समझने में हेल्प करता है, लेकिन ब्लॉक हो जाने पर हमारा दिमाग ठीक से सोचना बंद कर देता है। इसके अलावा एमिग्डाला और लिम्बिक सिस्टम पूरी गति से हमारे काम करने लगते हैं, जिससे विक्टिम के अंदर इमोशन की आंधी सी उठती है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि बाहर से नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अंदर से वह इतना अनस्टेबल होता है कि आवेश में कोई भी गलत कदम उठा सकता है। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि ट्रॉमा वाला आदमी कुछ एक्शन करता तो है, लेकिन उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। सबसे ईजी टास्क है योग और मेडिटेशन। आंखें बंद करके ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का डिवाइन पावर का ध्यान करना चाहिए या ऐसी मेमोरीज़ को याद करना चाहिए जब वह बेहद खुश था या जब उसे कुछ अचीव किया था। नंबर 6, माइंडफुलनेस हेल्प। ट्रॉमा का विक्टिम अक्सर माइंडफुल नहीं रहता है, अर्थात उसके बहुत से रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। वह लॉजिक नहीं लगा पाता है, जैसे तेज़ आवाज़ से डर जाना, अकेले बैठने में भी घबराना। उसे लगता है कि वह घटना उसके साथ अभी हो रही है। इसीलिए थेरेपिस्ट को उसे माइंडफुलनेस
सिखानी चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि पास्ट में ना जीकर फ्यूचर के बारे में सोचिए। यह पूछना चाहिए कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। इससे विक्टिम को सोचने में मदद मिलती है कि सच में उसका फ्यूचर कैसा होगा। क्या 5 साल बाद भी वह हमेशा चिंता में बैठा रहेगा या अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ेगा। उसकी गोल बनाने में हेल्प करनी चाहिए। जैसे वह एक रेस्टोरेंट लगा सकता है, उसे ज़रूरतमंद लोगों को जॉब दे सकता है, बहुत से पैसे कमा सकता है, गाड़ी ले सकता है, चैरिटी या समाज सेवा कर सकता है। नंबर 7, चाइल्डहुड ट्रॉमा डैमेजेस पर्सनैलिटी। जिन बच्चों को बचपन में किसी तरह का अब्यूज़ झेलना पड़ता है, उनके ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर कम दयालु होते हैं। उनमें क्रिमिनल वाली साइकोलॉजी बन जाती है, क्योंकि वे दूसरों पर अपना ट्रस्ट खो देते हैं और हमेशा ऑफेंसिव मोड में रहते हैं। उन्हें लगता है कि समाज शायद ऐसे ही काम करता है। वे सोचते हैं कि जिस तरह दूसरों ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, उसी तरह उन्हें भी करना होगा। वे इसे जीने का नियम मान लेते हैं। इस तरह की सोच से बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। वे पढ़ाई में भी अच्छे नहीं होते हैं। नंबर 8, मेमोरीज ऑफ ट्रॉमा आर डिऑर्गेनाइज्ड। हमारी पॉजिटिव मेमोरी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। इस कहानी की तरह एक मेमोरी की बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है। इसके विपरीत ट्रॉमा वाली मेमोरीज़ का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। विक्टिम के दिमाग में ऐसी मेमोरीज़ अक्सर फ्लैशेस की तरह आती है। इससे विक्टिम का ब्रेन इसे डेंजर मान लेता है और उसमें स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं, जिससे उसके अंदर बहुत से नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। या तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। इन मेमोरीज़ को दिमाग से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्टिम को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि यह सब पास्ट की घटना है और मैं धीरे धीरे इसे भूल चुका हूँ। साथ ही ईश्वर को ध्यान करना चाहिए कि उनकी जान तो सही सलामत है, क्योंकि विश्वास खो देने से विक्टिम को नुकसान ही होगा। नंबर 9, बैलेंस इमोशंस विद रैशनल थॉट्स। अपने इमोशन को लॉजिक के आधार पर एनालाइज करना चाहिए। विक्टिम को सोचना चाहिए कि जो बुरा होना था वो हो चुका है और बार बार उसे याद करके मेरे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन नहीं निकलेंगे, जिससे अवसाद बढ़ेगा। इसके बजाय पॉजिटिव अफर्मेशन का सहारा लेना चाहिए और ख़ुद से ये कहते रहना चाहिए, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे फिर से खुशहाल ज़िंदगी की ओर लौट रहा हूँ। पेड़ की टहनियों को काट भी दिया जाए तो फिर उसे उगा लेता है। मैं भी दोबारा बाउंस बैक कर लूँगा। मेरा पास्ट में जो भी हुआ हो, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को अपने हाथों से नहीं बनाऊँगा। ज़िंदगी में अच्छे बुरे मौसम आते रहते हैं और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। रात के बाद सुबह भी होती है। इस तरह की सोच से विक्टिम खुद को दर्द और ट्रॉमा से उभारने की कोशिश कर सकता है। नंबर 10, द डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। ट्रॉमा इसीलिए भी विक्टिम को ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि विक्टिम बार बार उस घटना को याद करता रहता है और उसके बाद गुस्सा या अफसोस करता है। लेकिन इसके लिए हमेशा डिस्ट्रैक्शन टेक्निक लगानी चाहिए, जिसका मतलब है कि बुरे विचार आते ही ब्रेन को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करें। कोई गाना गाइए, एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए और सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। जैसे कि आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, किसी भी ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। बस यह रूल बना लीजिए कि दिन में एक बार भी ट्रॉमा के बारे में सोचेंगे ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक से नेगेटिव विचारों को दूर करेंगे। कुछ समय बीतने पर आप खुद ही उन घटनाओं को भूलने लगेंगे। साथ ही सेल्फ कंपैशन का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसका मतलब है कि खुद से प्यार करें। आपके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेवार आप खुद बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों, उम्मीद है कि द बुक कीप्स द स्कोर बुक की जो हमने संक्षिप्त समरी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, आई होप आपको इस बुक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हमारी लाइफ में होने वाली बुरी घटनाओं से जो भी ट्रॉमा हमें होता है और हम कैसे इससे उभर सकते हैं, इस बारे में लेखक ने इस बुक में हमें बताया है। ज़्यादातर प्रॉब्लम होने पर थेरेपिस्ट की हेल्प ज़रूर लें और इस बुक को आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन ख़रीद कर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं।